और मैंने 5 मुख्यमंत्रियों को योग करवा चुका और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और जोधपुर के जिला कलेक्टर, पूर्व जिला कलेक्टर हिमांशु जी गुप्ता, मैंने इनको योगा टिप्स दे चुकी हूँ। 2 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क योग सिखा चुकी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी योग करो। अब आप सभी के सामने मंच पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है। मैं समझता हूँ कि इस बच्ची को जो लोग सोशल मीडिया, टेलीविज़न से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस बच्ची को जरूर देखा होगा। इस बच्ची का नाम है परिणति विश्नोई। अभी कुछ ही समय पूर्व एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव जी के साथ में एक बच्ची बहुत ही फर्राटेदार और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ योग पर संवाद कर रही है, अपना नाम बता रही है और अपने नाम के अलावा जो अपनी योग्यता है उस योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, परिणति विश्नोई हमारे बीच में मौजूद हैं। आप परिणति विश्नोई पुत्री श्री रामचंद्र जी विश्नोई, गांव बाकरासनी, जोधपुर से आती हैं। वर्ल्ड फेमस इन इंडिया टैलेंट शो विनर 2022 में आप मात्र 7 साल की उम्र में विनर रही हैं और 100 से अधिक जो योगा आसन है वो आपको आते हैं। इसके अलावा आपको मारवाड़ गौरव रत्न मीरा भक्ति सम्मान भी मिला हुआ है और इसके अलावा अनेक जो विख्यात हस्तियां हैं, जैसे फिल्म स्टार है डीनो मौर्या है या योग गुरु जैसे अभी अपने जिक्र कर रहे थे रामदेव जी का, जिन्होंने योग को पूरे विश्व के अंदर न केवल प्रचलित किया बल्कि जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विरासत थी, उस विरासत से दुनिया को उन्होंने रूबरू करवाया। उसी परंपरा का आगे भविष्य में निर्वहन करती हुई हमें नजर आ रही है परिणति विश्नोई। मैं ये भी चाहूँगा कि ये छोटी सी बच्ची थोड़ा अपने बारे में आपको बताएगी भी और कुछ योग के आपको टिप्स भी देंगी कि योग जो है वो किस तरीके से करना चाहिए और योग के क्या फायदे हैं। बताओ बेटा, अपने बारे में बताओ, आप अपनी मर्जी से थोड़ा। बोलिए गुरु जंबेसर भगवान की। अरे यार, आप गुरु जंबेसर भगवान के मंदिर में बैठे और इतनी कम आवाज, आपको जोर से बोलना और जोश के साथ बोलना है। बोलिए गुरु जंबेसर भगवान की। ये हुई ना, अब लग रहा है कि आप गुरु जंबेसर भगवान के मंदिर में बैठे हो। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं परिणति विश्नोई योगा एक्सपर्ट और मैं वर्ल्ड फेमस इन इंडिया टैलेंट शो विनर हूँ। और आप सभी को पता है योग के कितने सारे फायदे हैं। योग बुढ़े बुजुर्ग बच्चे योग सबको करना चाहिए और योग से कोई बीमारी नहीं होती है। और योग, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया ही योग करो। आप सभी को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मैं खुद सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे उठ के मैं योगा करती हूँ और योगा करके मैं रात को मूंग, मूंगफली, चने, बादाम, काजू, किशमिश भिगोकर अंकुरित करके सुबह दूध के साथ खाती हूँ और फिर मैं योगा करती हूँ और योगा कर कर मैं स्नान करती हूँ और स्नान कर कर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, आप इतना अच्छा योगा कैसे करती हो। मैं इतना अच्छा योगा जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और हनुमान जी मुझे शक्ति देते हैं। और फिर मैं स्नान कर कर स्कूल जाती हूँ और स्कूल से वापस आकर मैं रेस्ट लेती हूँ और रेस्ट लेकर मैं योगा करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। और आप सभी को योग करना चाहिए। और पहले भारत में कोरोना भी आया था, भारत में पहले कोरोना आया था जब कोई योग नहीं करता था। भारत में पहले कोरोना आया था जब कोई योग नहीं करता था। फिर सब कोरोना से डर के योग करने लगे तो कोरोना था डर के बोला अब तो
मुझे वापस चाइना में जाना पड़ेगा, इधर तो सब योग करने लग गए। और मैंने 5 मुख्यमंत्रियों को योग करवा चुका और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और जोधपुर के जिला कलेक्टर, पूर्व जिला कलेक्टर हिमांशु जी गुप्ता, मैंने इनको योगा टिप्स दे चुकी हूँ। वाह जी वाह। बेटा आपको योग सिखाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब कैसे आपने योग की तरफ आप कैसे गई? मतलब योग की तरफ तो मुझे योग की प्रेरणा मेरे पापा से मिली है और मेरे जो गुरु है मेरे पापा ही है और मैं अपना गुरु मेरे पापा को और बाबा रामदेव जी को मानती हूँ। और मेरी जो योग की प्रेरणा है वो ऐसे तो लॉकडाउन में मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा योगा करती थी मेरे पापा के साथ और फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में आप सभी को पता है लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, तो मेरे पापा भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो वो बाहर नहीं निकलते थे तो वो घर बैठे बोर हो जाते थे, तो वो घर बैठे बहुत ज़्यादा टाइम योगा करते थे। तो योगा करते थे तो मैं उनके पास आकर मुश्किल आसन करने लगी, तो वो डर के मेरे पापा कहने लगे तू इतने आसन मत कर तू टूट जाएगी, आज नैनिक तो है टूटन बह जाई मत कर। मेरे पापा ने ऐसे बोला तो फिर मैं क्या करती, मेरे पापा ने मना किया तो मैं रात को है ना पापा जब सो जाते, मेरे पापा जब सो जाते, जब मैं पापा का रात को 2 बजे की बात है, मैं पापा सो जाते तो मैं उनके पास जाती और उनके फ़ोन लेके हाथ से लॉक खुलवा कर बाबा रामदेव जी की वीडियो देखने लगती। और एक दिन क्या हुआ, मैं बाबा रामदेव जी की वीडियो देख रही थी और एकदम ही पापा की आँख खुल गई और आँख खुल गई। अब मैं तो अब मुझे तो मैं तो डरन लागी पछ रोन लागी। पापा उठियान क्या करे तू, मैं क्यों पापा के को करूँ तो रोन लागी एंड पापा फोन मेरा हाथ मुँह लियो के देखूँ बाबा रामदेव जी का वीडियो देखूँ। जिंदा मुस्कुरान बोलिया पापा कि वाकई कौन बेटा हो जा एंड पच फिर मैं सो गई और फिर सुबह से मुझ पे पापा ने बहुत फोकस किया और मुझे बहुत अच्छी तरीके से योगा कराया और मेरे पापा है जो मेरे पापा से मेरी योग की प्रेरणा शुरू हुई। वाह जी वाह। आगे क्या लक्ष्य है बेटा आपका? मेरा आगे यही लक्ष्य है कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीतूं भारत के लिए। वाह जी वाह। और मेरा आगे ये लक्ष्य मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं और उसके अलावा मैं ऐसे निःशुल्क योग सिखाती हूँ मैं ऐसे निःशुल्क योग सिखाती रहूँ। मैंने 2 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क योग सिखा चुकी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी योग करो। योग अब जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से समाज के और भी लोग इस बात से प्रेरित होंगे कि हम अपने बच्चों को योग की तरफ मतलब लेके जाएं। आपको क्या लगता है कि योग करने में अपने को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और डाइट क्या होनी चाहिए अपनी? योग में मेरी डाइट है जो मैं मेरी डाइट में रात को मूंग, मूंगफली, चने, बादाम, काजू, किशमिश भिगोकर सुबह अंकुरित करके दूध के साथ खाती हूँ। और उसके अलावा मैं एकदम घर का देसी खाना खाती हूँ, जैसे रावड़ी है, दही है, खीर है, दूध है, खाटो है, ऐसे मैं एकदम घर का देसी खाना। और मैंने आज तक कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन नहीं चखे हैं और आप भी अपने बच्चों को कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन नहीं खिलाए। मैंने आज तक कभी बाहर का खाना नहीं खाया और मैं शादी ब्याह का खाना नहीं खाती हूँ। मेरे पापा कहते हैं अगर बच्चा कुरकुरा खाएगा तो वो कुरकुरा जैसा बन जाएगा, अगर बच्चा टीवी देखेगा तो उसकी जिंदगी टीवी बन जाएगी। तो मेरे पापा कहते हैं अगर आप भी अपने बच्चों को फ़ोन में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीडियो बताए, और मैं भी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी देखती हूँ
मैं आप भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे जो कि काजू ये खिलाए, काजू बादाम, अगर ये नहीं हो तो आप उनको घर का एकदम देसी खाना खिलाए और बाहर के उनको कुरकुरे बिस्किट नमकीन नहीं खिलाए। बहुत अच्छा। जो बच्चे अब आपको देखकर जो बच्चे चाहेंगे भी हम भी योग करें, आप उनको बताओ कि वो कैसे शुरुआत करें। वो अगर आपको भी मैं तो कहती हूँ योग बच्चे क्यों शुरू करें, योग तो सबको करना चाहिए। योग महिला बुजुर्ग योग तो सबको करना चाहिए, बच्चे क्यों करें योग। योग तो अगर बच्चे हो तो वो एडवांस योगा कर सकते हैं, पर बुजुर्ग और सबको योग करना चाहिए। और आप सभी कोई योग करता है, अगर आप योग करोगे तो आपको उससे पहले वार्म अप करना पड़ेगा और सुबह शाम रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डाइट एकदम सही से लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कोई योगा आसन है जो आप अभी यहाँ सबको करके बता सकते हो, जो थोड़े इजी हो और आपको लगता है कि भाई मैं वो योगा आसन अभी करके बता सकती हूँ? ऐसा तो कोई योग नहीं है। योग से पहले हमेशा वार्म अप करना पड़ता है और वार्म अप किए बिना इंजरी भी हो सकती है। ओके, तो यदि हम आपको 10-15 मिनट बाद में एक अवसर दें? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। आपके पिताश्री श्रीमान रामचंद्र जी बिश्नोई, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जिस तरीके से अपनी बच्ची को इस योग के फील्ड में ट्रेन किया है और जिस तरीके का आत्मविश्वास नज़र आता है, निश्चित रूप से जो परिणीति बिश्नोई है इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और अभी इस उम्र के अंदर ही इन्होंने समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा देने का कार्य किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे कि आप वार्म अप होकर और यहाँ इस मंच के माध्यम से कुछ योगा जो है वो जरूर करके दिखाएं।